वचन राखी दिन होने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मलाई नेपाली बोलना आउँदैन, त्यही भएर म हिन्दी में बोल्छु। इटेरी में श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर, जिसका 43वां वार्षिक महोत्सव एवं श्री प्राणनाथ हॉस्पिटल के निर्माण के निमित्त आयोजित कार्यक्रम श्री तारतम वाणी के 108 साप्ताहिक पारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिस कार्यक्रम में आप सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच की शोभा बढ़ा रहे महाराज श्री प्रमोदाचार्य जी, जिनके मुखारबिंद से आप लोगों ने 7 दिन पारब्रह्म परमात्मा क्षतित की लीला रस का ग्रंथ भागवत कथा श्रवण की। इस कार्यक्रम के आयोजक त्रिशप्रामी मंदिर मुक्तिधाम इटेरी के गादीपति श्री कृष्णदास जी महाराज, वाणी चर्चाकर्ता श्री राजन शास्त्री जी, इटेरी मंदिर की देखरेख सेवा भावी भक्त श्री भक्तभूषण जी महाराज एवं संतजन प्यारे सुंदर साथ जी। जैसा कि विदित है, जिस मायावी जगत में हम आप विराजमान हैं, ये मायावी जगत छल छद्रम झूठ से भरा हुआ नितांत दुख रूपी एवं नाशवान है। इस मायावी जगत को देखने के पूर्व हम अपने मूल घर परमधाम में थे। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निजधाम। उस मूल घर परमधाम के अंदर वे पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित हम ब्रह्मात्माओं को हर क्षण हर पल अपने इश्क में गर्क रखते, अपने आनंद में मस्त रखते। हम ब्रह्मात्माओं के ऊपर इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे कि मेहर साहब के पाठ में चपाई आती है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पलवे वाले कोट गुनी स्यो क्यों मेहरे मेहर मपाए। 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना है साहब। ये मेहर को पारना भी जो कोई कोट करूं किताब। इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे। परम धाम में दुख नाम की कोई चीज न होने से उस मेहर, दया और कृपा को, परम धाम के आनंद को हम परम धाम में नहीं समझ रहे थे। उसी आनंद को बताने के लिए सुख में तो सुखदायम, स्वादना आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत, शो मेहरे खुलत नजर। पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित ने हम ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में बिठाया। ब्रह्मात्माओं को भेजने के पूर्व हुक्मे वेद कते में लाखों लिखे निशान, लाखों जगह लिखवा दिया था कि मेरी ब्रह्म आत्मा इस मायावी जगत में आएंगी, मैं उनको लेने के लिए आऊँगा। और जब ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आऊँगा, तब ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से इस दुनिया के जगत जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करवा दूंगा। अपने बच्चों के मुताबिक वो पार ब्रह्म परमात्मा क्षतित इस मायावी जगत में महामती स्वामी प्राणनाथ जी के रूप में अवतरित होकर जागने का कार्य प्रारंभ करते हुए 5000 सुंदर साथ को श्री 5 पद्मविभूषण पन्ना ले जाते हैं। वहाँ पर परम धाम का पूरा ज्ञान दे करके ब्रह्मात्माओं की परीक्षा लेते हैं। 5000 सुंदर साथ थे, 24 घंटे के रहे थे हमको परम धाम जाना है।
24 सुंदर साथ जाने को तैयार हुए। राज जी महाराज को हंसी आ गई। उन्होंने इस ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टिपात किया तो देखते क्या है कि जब से संसार बना तब से कोई जीव आज तक भव से पार ही नहीं हुआ है। सारे दुनिया के जगत जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठराग्नि सहनम के चक्कर में पड़े हुए हैं। परमात्मा को दया आ गई। उन्होंने दुनिया के जगत जीवों के कल्याण करने की प्रतिज्ञा की। मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, मैं क्या देखी दुनिया जो इनको न किया अखंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सारे ब्रह्मांड को अखंड करने वाला एक कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय किसी एक जाति के लिए, किसी एक देश के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए, सारे विश्व की कल्याण के लिए इस धर्म के 3 सिद्धांत सुख शीतल करूँ संसार, करना सारी दुनिया एक रस, मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, और मैं क्या देखी दुनिया जो इनको न किया अखंड। सारे ब्रह्मांड को जीवन मरण के चक्कर से छुड़ाकर अखंड मुक्ति प्रदान करने वाला ये प्रणामी धर्म, जिसमें आप सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे भी 5-10 मिनट बोलने का सुनहरा शुभ अवसर मिला। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाया दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, ये मकसूद तिनको होएसी जो करसी ये विचार। ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए एक बहुत प्यारा संबोधन किरंतन ग्रंथ 86 नंबर का प्रकरण है, 19 नंबर की चौपाई है। यो तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़, इसक अंग लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़, सूता हो सो जागियो जागा बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो ठाड़ू आंगू पाँव भरे सोए। तो इसी चौपाई का एक चरण, यो तैयारी कीजिए। 10 मिनट के अंदर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टियों को माध्यम बनाकर दुनिया के जगत जीवों के लिए कौन सी तैयारी करने का आह्वान करते हैं। संसार में हर मनुष्य हर काम की तैयारी करता है। जैसे अभी हमारा 43वां वार्षिक महोत्सव, तो महाराज जी लोगों ने, यहाँ की समिति ने कितनी तैयारी की होगी। बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, परीक्षा का समय आता है, हम तैयारी करते हैं। घर में कोई प्रसंग आता है शादी विवाह का, हम तैयारी करते हैं। अभी मंच पर गरबा करवाना, नृत्य करना था, उसकी भी तैयारी की होगी। तो आदमी संसार की हर चीज की तैयारी करता है। वास्तव में जो तैयारी उसको करना चाहिए वो तैयारी नहीं करता है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी यो तैयारी कीजिए, कौन सी तैयारी की बात करते हैं। एक छोटा सानो दृष्टांत हम देंगे। ये दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना। ये दृष्टांत आपकी आत्मा जागृति के लिए, दुनिया के जगत जीवों के कल्याण के लिए, आप सबके लिए है। इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। पैसे वाले लोग कंजूस बहुत होते हैं, तब तो पैसे वाले बनते हैं। तो सेठ जी बहुत कंजूस थे। घर में एक नौकर रखना था, तो सोचा कोई कम पढ़ा लिखा आदमी हो, कम तनख्वाह में नौकर मिल जाए। तो ढूंढ रहे थे, एक दिन एक आदमी मिल गया। भाई हमारे घर में काम करोगे? करेंगे। तनख्वाह में कितने पैसे लोगे एक महीने के? तो बोला सेठ जी आप कितने पैसे दोगे? तो सेठ जी बोले हम 700 रुपये महीना देंगे। तो आदमी थोड़ी दिमाग का कमजोर था, बोले नहीं सेठ जी 700 रुपये बहुत कम होते हैं, हम 700 रुपये में काम नहीं करेंगे, 500 रुपये में काम करेंगे। सेठ जी खुश हो गए, बोले वो अच्छा आदमी है, हम तो 700 देने को तैयार थे, ये 500 में काम करने को तैयार हो गया। सेठ जी ने उसको काम पे लगा दिया। कम बुद्धि का आदमी सेठ जी
सेठ जी ने उस नौकर को एक दिन एक साथ 4 काम बता दिए। बोले गाय को पानी पिला देना, बाजार से सब्जी खरीद लाना, हमारे कपड़ों पर प्रेस कर देना और जूतों पर पॉलिश कर देना। कम बुद्धि का आदमी एक साथ 4 काम बता दिए, 2 काम तो ठीक कर दिए। गाय को पानी ठीक से पिला दिया, बाजार से सब्जी लेके आ गया। अब 2 काम उसने उल्टे कर दिए। सेठ जी के कपड़ों पर प्रेस करना था, पॉलिश की डब्बी उठा करके कपड़ों पर पॉलिश कर दी, कपड़े बिगड़ गए। अब देखा क्या करना है तो प्रेस उठाया, जूते बाकी थे, जूतों पर प्रेस कर दिया, जूते बिगड़ गए। सेठ जी ने कपड़े देखे, जूते देखे, गुस्सा आया। बोले डंडा लेके आओ। नेपाली में क्या बोलते डंडा को? लोर। बोले लोर लेके आओ। अब वो कम बुद्धि का आदमी था, एक अच्छा मोटा डंडा लेके आ गया और सेठ जी को हाथ में दिया। बोले सेठ जी बहुत मेहनत से डंडा ढूंढ के लाए हैं, थोड़ी धीरे से मारना, डंडा टूट जाएगा। सेठ जी को हंसी आ गई, कितना मूर्ख आदमी है कि पीठ पे डंडा पड़ना है, उसको पीठ की चिंता नहीं है, डंडे की चिंता है। सेठ जी को हंसी आ गई। सेठ जी बोले बेटे तूने गलती तो की है, पर अब हम तुझे पिटाई नहीं लगाएंगे, पर एक सजा जरूर देंगे। इस डंडे को ले जाओ और छिपा के रख दो, और तुमको जो आदमी तुमसे ज़्यादा मूर्ख मिले, ये डंडा उस आदमी को दे देना। ये सजा हम आपको सुनाते हैं। वो आदमी गया, उसने डंडे को छुपा के रख दिया और देखने लगा कि हमसे ज़्यादा मूर्ख आदमी इस दुनिया में कौन होगा। 1 महीने बाद वो सेठ जी बीमार पड़े। 4 बेटे थे, 4 बहुएं थीं, धर्मपत्नी भी घर में थी। चारों बच्चों ने सेठ जी को गाड़ी में रखा। अभी हॉस्पिटल बन रहा है ना अपना, वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और बच्चे अपने अपनी ड्यूटी पर चले गए। उस मूर्ख आदमी को, जिसको पता नहीं है कौन सी गोली दूध के साथ खिलाना है और कौन सी गोली पानी के साथ खिलाना है, उसको देख रेख में रख दिया। बच्चे चले गए, बहुओं को टाइम नहीं है। धर्मपत्नी देखने के लिए अस्पताल में जाती है। सेठ जी बीमार है, मरने की स्थिति में है। पत्नी देखने के लिए जाती है तो हमारे यहाँ कहावत है, वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अस्पताल में देखने को गई पति को तो भी स्नू पाउडर लगा के जाती है। बोलो, और पूछते हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। अब आदमी तो मर रहा है और पत्नी को मस्ती सूझ रही है। तो सेठ जी बोले अच्छे हैं, क्या बात है, अच्छे हो तो कोई बात नहीं है। वो भी देख के वापस चली जाती है। अब सेठ जी को वो नौकर अस्पताल में दवाई दे रहा है, उनको देख रहा है। सेठ जी सोचते हैं कि जिस परिवार के लिए जिंदगी भर हमने अपना जीवन गंवा दिया, परिवार के लिए पैसे कमाए, आज परिवार को मेरे लिए टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम भक्ति, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। बुढ़ापे में भक्ति होती नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। किसी संत ने लिखा है कि बचपन खेल कूद में खोया, बचपन खेल कूद में खोया, जवानी भर नींद में सोया और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापे में भक्ति होंदी ना। अब वो सेठ जी पड़े पड़े रो रहे थे। वो नौकर ने देखा, बोले सेठ जी आप क्यों रो रहे हो। तो सेठ जी ने सोचा अपने जीवन का दर्द इस मूर्ख आदमी को क्या बताएं। तो सेठ जी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तो नौकर ने बोला मेरी चिंता। बोले सेठ जी बोले बेटा तुम मूर्ख हो, हम एक इतनी लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं कि वहाँ से लौट के हमको आना नहीं है, और तुम हो मूर्ख। मेरे जाने के बाद मेरे लड़के तुमको नौकरी से निकाल देंगे।
तो मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा कालिया? हम तेरे बारे में सोच रहे हैं। तो वो नौकर बोला, सेठ जी मेरी चिंता मत करना, एक छिन परखो, एक छिन परखो, अभी चले मत जाना। वो नौकर घर में गया, 2 ब्रीफकेस तैयार किए, एक में अपने कपड़े लगाए, एक में सेठ जी के कपड़े लगाए और बोला, सेठ जी मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, जिस यात्रा पे तुम जा रहे हो उसमें मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यहाँ भी सेवा की है वहाँ भी सेवा करूंगा। सेठ जी हंसे, बोले, पगले, जिस यात्रा पे मुझे जाना है उस यात्रा पे तू मेरे साथ नहीं जा सकता है। ये अटैची, ये ब्रीफकेस मेरे साथ नहीं जा सकते हैं। एक पिक्चर में गाना भी है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ न हाथी है न घोड़े हैं, वहाँ तो बस पैदल ही जाना है। और इसी बात को एक शायर ने अपनी शायरी के रूप में लिखा है कि यारो जीवन में एक गुस्ताखी करना है, यारो जीवन में एक गुस्ताखी करना है, और यार चलेंगे सब पैदल, यार चलेंगे सब पैदल, और हमको तो कंधों पे चलना है। अब सेठ जी बोले, बेटा ये कुछ जाने वाला नहीं है साथ में। तो नौकर ने प्रश्न किया कि सेठ जी मेरी क्या गलती है, आपको कहीं 2 दिन के लिए जाना होता था तो अब हमसे बोलते थे तैयारी लगाओ। अभी आपने बोला है कि हमको बहुत लंबी यात्रा पे जाना है, तो जब मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, ये अटैची आपके साथ नहीं जा सकती है, तो कुछ ना कुछ तो जाता होगा। जैसे आपके नेपाल में तो इंडिया की करेंसी चल जाती है, पर हमारे इंडिया में नेपाल की करेंसी लेके जाओगे ना तो कोई नहीं लेगा। इंडिया में नेपाल की करेंसी चल जाए ना। तो नौकर ने कहा, सेठ जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, अटैची आपके साथ नहीं जा सकती है, तो कुछ ना कुछ तो जाता होगा। सेठ जी बोले, जाता तो है। बोले, क्या जाता है? बोले, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का चिंतन और धर्म के लिए किया गया दान पुण्य साथ में जाता है। तो नौकर ने पूछा, सेठ जी आपको ये पता था कि ये वस्तु जाती है और ये सामान जाता नहीं है, तो आप जिंदगी भर क्या करते रहे? सेठ जी को समझ में आ गया। बोले, बेटे यही तो गलती कर दी, जो साथ में जाना था वो इकट्ठा नहीं किया, जो नहीं जाना था वो इकट्ठा करते रहे। तो नौकर बोला, सेठ जी अभी मत चले जाना, एक दिन पर को। नौकर घर में गया, वो लोरा लेके वापस आ गया। बोले, सेठ जी हमसे ज्यादा मूर्ख आदमी आप हो। सेठ जी को डंडा दे दिया। आप लोग भी समझ गए होंगे, जिस संसार के पीछे आप दौड़ रहे हो, ये संसार आप आपके द्वारा किया गया भजन, भक्ति, धर्म, कर्म आपके साथ जाएगा। तो महामती प्राण जी कहते हैं, मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, बोझ विमान का से लेवे और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सज्जन को ना देवे, नहीं भरोसा जिनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता भजन। मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो नाने समय में, कम समय में, छोटे प्रवचन के अंदर हमें भी अपने जीवन के लिए ऐसी तैयारी करना है। कोई संत ने लिखा है, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और अब ऐसी करनी कर चलो आप हंसो और जग रोए। इस तरह से हमें अपनी करनी को इतना अच्छा बनाना है, हमारे जीवन में भक्ति भावना धर्म कर्म हो, हंसते खेलते संसार को छोड़ते हुए अपने घर चलें। इसी कामना के साथ हमारा समय पूरा होता है। नेपाली आती नहीं थी, टूटे फूटे शब्दों में हिंदी में बोल दिया हो, जिसको समझ में आया हो। धन्यवाद। वाणी को प्रणाम देते हैं। आप सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ।
कृष्ण कन्हैया लाल की धेरै धेरै धन्यवाद। पन्ना धामबाट पाल्नुभएका प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाइजू महारानी की। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजाड़, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजाड़। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।
सतगुरु महाराज की। मौसम ये अलबेला है। सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा लीला धड़की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा लीला धड़की लीला है। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा। प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। खै जयकार को चाहिँ आवाज छैन त्यहाँबाट। जोरदार जयकार लगाइदिनु होला है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुजी मंगलदास है, साथ सुंदर धाम। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण का। आशीष अपना दीजिए, होवे पूर्ण का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। मंचस्थ विराजमान पन्ना धाम बाट आउनुभएका परम आदरणीय श्री दिलीपजी महाराज, त्यस्तै गरेर रमाइलो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरबाट आउनुहुने नरेन्द्रजी महाराज, सङ्गीतकारगण तथा मन सञ्चालन गर्ने परम आदरणीय दाजु लगायत यत्र तत्र सर्वत्र जगबाट आउने धर्मप्राण धर्मप्रेमी सुन्दर साथ सबैमा मेरो करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सबैले स्वीकार गर्नुहुनेछ। प्रणाम। हामी आज यो श्रीमद् भागवत कथाको
छैठौँ दिनको रात्रिकालीन सत्रमा जागरणको हिसाबले बसिरहेका छौँ र यसमा भजन, प्रवचन, विविध नृत्यहरू, डडिया आदि आदिको आनन्द हामी उठाइरहेका छौँ र अगाडि पनि उठाउनेछौँ। र यो बडा अत्यन्त हर्षको समय हो, अत्यन्त खुसीको समय हो। हामीले श्रीमद् भागवतको चर्चा कथा पनि श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ, प्रतिदिन दिउँसो पनि बेलुका पनि, जसमा हामी बेलुकाको समयमा महात्म्यको बडा सुन्दर प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। त्यसमा त्यही महात्म्यकै प्रसङ्ग अन्तर्गत हामीहरूले आत्मादेव ब्राह्मणको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। उसको पुत्र जो धुन्धुकारी, जसले प्रेतत्व वनीको प्राप्त गर्यो, कसरी गर्यो भन्दा कुसङ्गको कारणले, जसको सङ्ग राम्रो हुँदैन, जसको विचार राम्रो हुँदैन, जसको आहार विहार राम्रो हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिले मरेपछि पनि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रेतको योनि प्राप्त गर्नु पर्दो रहेछ र प्रेतको योनि प्राप्त गरेर पनि उसले दुःख नै पाउँदो रहेछ। जिन्दगीमा त उसले आफूलाई सोचेको हुन्छ, मैले अरूलाई सताएँ, मैले अरूलाई कष्ट दिएँ, मैले अरूलाई दुःख दिइरहेको छु भनेर उसले आफूलाई प्रसन्नताको अनुभव गरिरहेको हुन्छ। तर जिन्दै हुँदा हुँदै पनि उसलाई ती पञ्चपाण्डव जस्तै त्यो धुन्धुकारीलाई जसरी वेश्याहरूले उसको मुखमा आगोका कोइलाहरू, राता राता कोइला हालेर मारेका थिए, जिउँदा हुँदा पनि उसले राम्ररी मर्न पाएन, बडा तर्पी तर्पी मरिरहेको थियो र मरिसकेपछि पनि उसले राम्रो गति पाएन, उत्तम गति पाएन र उसले अन्तिममा प्रेत योनि प्राप्त गर्दछ। त यसबाट हामीहरूले के शिक्षा लिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले जिन्दगीभरि अर्कालाई, जीवनभरि अर्कालाई सतायौँ भने धुन्धुकारीको जस्तो हामीहरूले जीवनमा को अन्तिम समयमा पनि हामी दुःख पाउँछौँ र मरिसकेपछि पनि हामीले दुःख पाउनु पर्दो रहेछ, प्रेत या भूत प्रेत बन्नु पर्दो रहेछ। त त्यति बेला भूत प्रेत बनेर पनि हामी अर्कालाई सताउँदा रहेछौँ, सताइरहँदा रहेछौँ, दुःख दिइरहँदा रहेछौँ। त्यस्तो बेलामा पनि अगर कोही ज्ञानी महापुरुष आएर, गोकर्ण जस्ता ज्ञानी महापुरुष आएर चाहिँ अगर त्यस व्यक्तिको नाममा सत्कर्म गरिदिए भने, पुण्य कर्म गरिदिए भने, अथवा श्रीमद् भागवत आदिको कथा उसको नाममा लगाइदिए भने त्यस्ता प्रेतत्व हुने प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू पनि के हुँदा रहेछन् भन्दाखेरि उत्तम गतिको प्राप्त गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँबाट शिक्षा मिल्दछ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यो उत्तम गति प्राप्त गर्नु छ भने यहाँनिर एउटा के कुरा आउँछ भने जहाँ पनि हामी कथा प्रवचनमा जाँदछौँ, सत्सङ्गमा जाँदछौँ, त्यहाँ ध्यानले सुन्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ श्रोता भएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। श्रोता र श्रोता भएर सुनौँ भने त्यो सत्सङ्ग प्रवचनको कुनै पनि लाभ हुँदैन। किनभने धुन्धुकारी जो प्रेत योनि प्राप्त गरेको थियो, उसले श्रोता बनेर सत्सङ्ग श्रीमद् भागवतको श्रवण गरेको थियो, त उसको लागि दिव्य विमान आकाश मण्डलबाट वैकुण्ठ धामबाट आयो। तर त्यही धुन्धुकारीसित बसेर अरू पनि भक्तहरूले कथा सुनेका थिए, उनीहरूका लागि विमान आएन। त नआउँदाखेरि जब गोकर्णजीले प्रश्न गर्नुभयो ती देवदूतहरूलाई, यी अरू भक्तहरूका लागि चाहिँ किन विमान आएन र धुन्धुकारीको लागि मात्रै किन विमान आयो भनेर यस्तो प्रकारले सोद्धाखेरि त्यति बेला ती देवदूतहरूले भन्छन् कि यो श्रवणको भेद हो। गोकर्णले, धुन्धुकारीले बडा ध्यानपूर्वक श्रवण गरेको छ र एकदम उसले मन वचन कर्मले हर प्रकारले श्रवण गरेको छ। तर तपाईँहरूका श्रोता जति पनि अरू अन्य श्रोताहरू छन् उनीहरूले ध्यानले श्रवण गरेका छैनन्, त्यसैले यो फलको विभेद भएको हो। हुन त उसले पनि भागवतै सुनेको, उसले पनि भागवत, अरूले पनि भागवतै सुनेका हुन्, तर श्रवणको विभेदको कारणले यस्तो धुन्धुकारीको लागि चाहिँ एउटा पवित्र विमान आयो भने अरूका लागि आएनन्। त्यसैले हे गोकर्ण महाराज, अगर यी अरू भक्तहरूलाई पनि मोक्ष दिलाउने हो भने तपाईँले ती अरू भक्तहरूलाई पनि धुन्धुकारीको जस्तो कथा सुनाउनुहोस्। मतलब धुन्धुकारीले जस्तो ध्यानपूर्वक सुन्नको लागि
तिनीहरूलाई प्रेरणा गर्नुहोस् भन्ने यस्तो खालको जब ती देवदूतहरूले विष्णुका दूतहरूले जब भन्दछन् त त्यो भनेपछि फेरि दुबारा गोकर्ण महाराजले श्रीमद् भागवत कथाको आयोजन गर्दा त्यहाँ भएका जति पनि भक्त समुदायहरू थिए तिनीहरूले बडा ध्यानपूर्वक श्रोता भएर जब कथा श्रवण गरे ती प्रत्येक भक्तका लागि परमात्माको धामबाट परमधामबाट विमान आएर प्रत्येक भक्तहरू श्री राजी महाराज जसा श्रीकृष्णको धाम प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले यो क्यारे यो महात्म्य श्रीमद् भागवतको महात्म्यको प्रसङ्गबाट हामी जान्दछौँ। त त्यसैले हे सुन्दर साथी, हे भक्त समुदाय, भक्तवृन्द, तपाईँहरूले पनि जीवनमा अगर काहीँ सत्सङ्ग भजन मण्डलीमा जानुहुन्छ 5 मिनट या 10 मिनटको लागि पनि जानुहुन्छ भने ध्यानले त्यहाँ गएर सुन्ने प्रयत्न गर्नुहोला र त्यहाँका एक एक शब्द जान्ने प्रयत्न गर्नुहोला ताकि ती 5 मिनट सुनेका शब्दहरूले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकुन्, तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गरेर दिव्य धाम दिव्य शाश्वत धाममा पुर्याउन सकुन् र बार बार जन्म मरणको चक्करबाट छुटकारा दिलाउन सकोस् त्यो प्रवचनद्वारा त्यो भजनले भन्ने दुई शब्दलाई तपाईँहरूको समक्षमा राख्दै अब तपाईँहरू फेरि भजन र नृत्यको आनन्द लिनुहुनेछ भन्दै जय जयकार गर्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई अर्थात् आजको यो प्रवचनलाई म यही विराम दिँदछु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सबैलाई प्रणाम। अटका प्यारा लगे तोरा नीला पटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला, तोरे घूंगर वाले बाल, तोरे घूंगर वाले बाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर
कसूरी बिरहले चल्ने मात्र भनौँ कसुरी मेरो पुकार सुनिदेऊ है कृष्ण मुरारी मेरो पुकार सुनिदेऊ है कृष्ण मुरारी के होइन भन्नुहोस् त हो त्यसो भए ननाच्ने सबैले हात उठाएर भन्नुहोस् त राधे राधे बोले मुक्तिधाम की सबैले साथ दिनु होला नाचेर कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपार नक्कल नपार सोरस गोपिनीको आँसु नझार सबैले है सुनझारा कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपारा नक्कल नपारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा कृष्ण काले नक्कले हो सबैले हात उठाएर भन्नुहोस् राधे राधे वृन्दावनको छेउछेउमा फुल रोपौला फुल टिपी माला गाँसी तिमीलाई चढौला वृन्दावनको छेउछेउमा फुल रोपौला फुल टिपी माला गाँसी तिमीलाई चढौला फुल टिपी माला गाँसी तिमीलाई चढौला कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपारा नक्कल नपारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा कृष्ण काले नक्कले हो मथुराको कारागारमा बाबु आमा छन् कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपारा नक्कल नपारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा कृष्ण काले नक्कले हो राधे राधे तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढौला वृन्दावनको छेउछेउमा तुलसी र मौला तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढौला तुलसीको माला गाँसी तिमीलाई चढौला कृष्ण काले नक्कले नक्कल नपारा नक्कल नपारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा सोरसै गोपिनीको आँसु नझारा सोर
प्राणनाथ प्यारे के सदगुरु महाराज के। प्यारे वर सुन्दर साथजी, यहाँ म पहिलोपल्ट नै यसरी स्टेजमा आएर भजन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यहाँ पावन तीर्थबाट हाम्रा गुरुजीको उपस्थित भएको छ। उहाँको दिव्य भाव, उहाँको दिव्यताबाट यो अगाडि श्रवण गर्ने मौका पनि मिलेको छ। यसै सन्दर्भमा अन्य हाम्रो मन प्रियाचार्य गुरुजीहरूको पनि सान्निध्यताबाट यी विचार भावहरूबाट लिएर यो भजनको आविर्भाव गरेको हो र यसैलाई त्यो हिसाबले निर्देशन गरिदिनुहुन्छ, स्मरण गरिदिनुहुन्छ र यसमा त्रुटिजन्य अलिकति अलिनो भयो भने केवल निमक छरिदिनुहुन्छ भन्दै म आफ्नो भजनलाई शब्दजालको रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जुन भजन मैले सङ्गीत लय भाका पनि आफै तयार गरेको छु। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है धनी आई करो आराम, सेंज बिछाई रुचा रुचके यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। प्राणनाथ प्यारे की राजश्यामाउनु भो हेता हे मा बस्नु भो, दुखा पीडा धेरै थिए पार लाउनु भो, दुखा पीडा धेरै थिए पार लाउनु भो। राजश्यामाउनु भो हेता हे मा बस्नु भो, दुखा पीडा धेरै पार लाउनु भो, दुखा पीडा धेरै पार लाउनु भो। राजश्यामाउनु भो। Para
संसारे माँ की माय बारंबार सोचिरंत आत्मा जागृत करो स्वामी धर्म खोजिरंत आत्मा जागृत करो स्वामी धर्म खोजिरंत संसारे माँ की माय बारंबार सोचिरंत आत्मा जागृत करो। सबैजना झुम्बुवाला हात उठाएर अरे रे मेरी जान है राधा तेरी कुर्बानी में राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बानी में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तो सीताराम बनूंगा जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तो सीताराम बनूंगा तेरे बिना आता सुबह शाम कहूंगा तेरे बिना आता सुबह शाम कहूंगा आसमां से राधा राधा नाम कहूंगा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में राधे राधे। सुंदर विशाल मोहिनी सूरत प्यारी है कितनी ग्वालन को पिया तो सबसे न्यारी है सुंदर में विशाल मोहिनी सूरत प्यारी है कितनी ग्वालन को पिया तो सबसे न्यारी है तुम मिल रहा हूँ कैसे जान सारी है तुम मिल रहा हूँ कैसे जान सारी है सबकी दिल की रानी तू बरसाने वाली है सबले हात उठाउनुहोस् त दुईटै भन्नु पर्यो एकपल्ट राधे राधे बोलिए प्राणनाथ प्यारे की बोलिए मुक्ति धाम की ल फेरि 1 2 3 4 अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में बोलो बोलो राधे राधे। तेरा ही तो नाम पुकारे बंस गोरी दुनिया की पहचाने राता महक गोरी तेरा ही तो नाम पुकारे बंसी गोरी दुनिया की पहचाने राता महक गोरी राधे 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 हाथ उठाएर सबैले दुईटा हात उठाएर आए राधा तेरी याद सताती है यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है इसकी आई राधा तेरी याद सताती है यमुना की लहरों में तेरी झलक सी आती है सजग के सखियों में तू झटके जाती है सजग के सखियों में तू झटके जाती है सुखी धरती में भी प्रीति कमल खिलाती है अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा रह ना सकूंगा तुमसे दूर में जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तो सीताराम बनूंगा जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तो सीताराम बनूंगा तेरे बिना आता शुभ शाम कहूंगा तेरे बिना आता शुभ शाम कहूंगा आसमां से राधा राधा नाम
तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है जय हो मेरा दिल है मैले मेरा दिल है भन्दा तपाईले जय हो भन्नु पर्यो है मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम 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 तेरे लिए मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए जय हो मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए गाना बजाना तेरे लिए मेरा हंसना हंसाना तेरे लिए गाना बजाना तेरे लिए मेरा दिल है मेरा दिल है मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए मेरा दिल है दीवाना तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए
ब्रजमंडल में धूम मचियो है, रंग बिरंग अबीर झुलियो है। ब्रजमंडल में धूम मचियो है, रंग बिरंग अबीर झुलियो है। नचत दे देता नचावे मदन गोपाल, नचत दे देता नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल। होली आई होली आई होली आई, मत गाई मत गाई मत गाई। होली आई होली आई होली आई, मत गाई मत गाई मत गाई। रंग से भी खेलते गुलाल से भी खेलते, रंग से भी खेलते गुलाल से भी खेलते। राधा संग मदन गोपाल खेलते। बोलो तारा रा 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 रा, ओ बोलो तारा रा 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 रा। नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल। नाच राधा प्यारी नचावे मदन गोपाल, नाच राधा प्यारी नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल, नचावे मदन गोपाल। नाच्दा नाच्दा थाक्नुभयो होला, अब धेरै नाच्नु पनि हुँदैन, बस्नुहोस् है एकछिन शीतल भजन भन्दा नि गीत श्रवण गरौँ। बोलो के जोक्स साउन्ड सिस्टम रेडी हुँदैछ है। भन्न त मैले अगाडि भनेको कि लास्टमा चान्स आयो, तर पनि केही छैन। बसौँ बसौँ। तालीले सबैले सहयोग गर्नु होला, ताली बजाउनुहोस्। नाचमा गीतमा ताली र ससुरालीमा साली भएन भने मजा आउँदैन। जहाँ छन् बुद्धका स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता झल्किन्छ माता मेरो।
थैंक यू